हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, करंट अफेयर्स का आज ये सेशन है। इसमें 16 से 21 नवंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो है कलेक्ट करके डिस्कस किया गया है। और करंट अफेयर्स के साथ साथ उसमें जो डिटेलिंग होगी वो भी आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है। तो जिसने जो है इस किताब का विमोचन किया है उनका नाम है बराक ओबामा। और बराक ओबामा के विषय में बता दूं तो बराक ओबामा जो है अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है ना। इनके विषय में ये जान लीजिए कि ये 44th प्रेसिडेंट रहे हैं कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट रहे हैं। और साथ में इनके बारे में ये भी जान लें कि ये जो हैं इस देश के पहले अफ्रीकी अमेरिकन राष्ट्रपति थे, यानी कि जिन्हें अश्वेत कहा जाता है। ठीक है, वो जो है इस देश के यानी कि अमेरिका के पहले अश्वेत यानी कि अफ्रीकी अमेरिकन राष्ट्रपति थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये भी जानें कि वो जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। तो जो बराक ओबामा थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं बराक ओबामा के बारे में जो कि आपको जानना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है कि जिस राज्य के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। तो कहाँ पे खोली जानी है, किस राज्य में, तो ये महाराष्ट्र में खोली जानी है। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में अगर बात आ गया है तो हम इसके बारे में ये भी जानेंगे कि महाराष्ट्र जो कि आपको इसकी पता है कि इसकी जो राजधानी है वो मुंबई है। ठीक है ना, जो भारत का सबसे बड़ा शहर है और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और फिर महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि मंदिर हैं, जो कि आपके जो हैं अच्छे पर्यटन प्लेसेस हैं, जैसे कि आपकी एलोरा अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, और कैलाश मंदिर है, गेटवे ऑफ इंडिया है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, त्रिमूर्ति की प्रतिमा वहाँ पे है आपकी। ठीक है, और वहाँ पुणे में जो है शनिवाड़ा है। ठीक है, और वहाँ का जो स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो आपका रेलवे स्टेशन है। तो ये सब चीज़ें कुछ वहाँ की जो जानने वाली बातें हैं। ठीक है, और आपका जो इसमें बात करें हम कि राज्यपाल जो वहाँ के हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो भगत सिंह पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा राज्यपाल जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और अगर हम फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वो हैं उद्धव ठाकरे। सभी को पता होगा, काफ़ी चर्चित भी रहते हैं कभी कभी कुछ मामलों में। तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो महाराष्ट्र के विषय में ये आप जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की गई है, जो कि आसियान की बात की जा रही है। तो आसियान जिसे हम लिखते हैं ASEAN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म इसका होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन का एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि एशिया प्रशांत के उपनिवेशों राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। और अगर बात करते हैं इसकी, आपका जो सचिवालय इसका जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है, आसियान का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, राजधानी जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अब देख लेते हैं हम लोग कि आसियान के में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो पहले देख लीजिए आप, ये ब्रुनेई है आपका, उसके बाद से बर्मा भी है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, उसके बाद से फिलीपींस। ये जो राइटिंग हो रही है ना वो फिर डॉक्टर टाइप से हो जा रही है, सॉरी है उसके लिए, लिखने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड, एंड द लास्ट वन इज़ वियतनाम। ठीक है, तो इतनी कंट्रीज़ हैं जो कि एशियान मेंबर्स हैं।
नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्वेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है क्रिस गोपाल कृष्णन। ठीक है, बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, तो ये भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1935 में। बात कर लेते हैं आरबीआई के गवर्नर की, तो आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, और उसके बाद से आप जानते होंगे कि आरबीआई में जो है 4 डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए 10 करोड़ डॉलर आवंटित किए हैं, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के विषय में बता दूं कि पाकिस्तान के कैपिटल आप सभी को पता होगा कि है इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वहाँ पे कराची जो है वो लार्जेस्ट सिटी है। और अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और उर्दू जो है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। अगर हम बात करते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट की, तो वो है आरिफ अलवी, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है इमरान खान। नेक्स्ट है पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और जिस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये किस राज्य की पहली महिला सांसद रही हैं चंद्रावती, तो ये रही हैं हरियाणा की पहली महिला सांसद। ठीक है, इनका नाम है चंद्रावती और इनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। क्योंकि हरियाणा की बात आ रही है तो हम देख लेते हैं हरियाणा। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है ना, सबसे बड़ा शहर है वहाँ पे फरीदाबाद। और अगर हम बात करें वहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ध्यान रखिएगा, सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है मनोहर लाल खट्टर भाजपा से। ठीक है, और विधानमंडल जो है वहाँ पे वो एक सदनी है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। वह राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार जिसने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है, तो ये कौन सा आपका राज्य है, तो ये बात आती है आपका दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली जो है एक ऐसा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो आपके श्री अरविंद केजरीवाल जी, और उपराज्यपाल की बात करें तो वो हैं अनिल बैजल जी। बात करते हैं पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक। तो पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है आपका न्यू दिल्ली में। और अगर बात करें कि पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है, तो पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है वो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, इंग्लिश में है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, ये टैगलाइन है, जैसे हर बैंक की कुछ टैगलाइन होती है, वैसे पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट है कि वैक्सीन निर्माताओं में से जिसने दावा किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन 95% प्रभावी है, तो वो कौन सा निर्माता जो है वो दावा किया है इनका, तो वो है फाइज़र। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है 19 नवंबर को। इसके बाद से नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है, तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली है वो हैं जीतन राम मांझी। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में जिस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है वो है सीबीआई क्षेत्राधिकार। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंकुश लगाने के लिए 17 नवंबर को किस 2 देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है कि किस देश की अदालत ने जेयूडी चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई है, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के विषय में मैंने आपको बता दिया है। सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है, तो वो है 72,480 करोड़ रुपए। विश्व इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह दी गई है, तो 4 भारतीय ऐसे शहर हैं जिनको यहाँ पे जगह दी गई है। किस देश ने पाकिस्तान सहित 12 देशों के आगंतुकों को विजिट वीज़ा जारी करने से अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है, तो पाकिस्तान सहित 12 देशों को निलंबित किया गया है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने किया है, तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूएई। भारत को अपना 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान जिस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है वो कौन सी कंपनी है, तो वो है बोइंग।
वह देश जिसको फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी का अधिकार दिया गया है, तो इंडिया को ये अधिकार मिला हुआ है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल जिस राज्य में स्थापित किया जाएगा वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के विषय में बता दिया है मैंने आपको। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार 2021 में किस देश के दौरे पर जाने वाली है, तो वो है पाकिस्तान के दौरे पर। उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश की नौसेनाओं के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है, तो 4 देश हैं। एक है आपका भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और किस राज्य सरकार ने भारत के पहले कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के संबंध में चर्चा हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है गोवा। किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो वो है ऋचा चड्ढा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने कितने देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है, तो वो 12। ठीक है, 12 देशों के आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है। किस राज्य की पूर्व राज्यपाल, साहित्यकार और बीजेपी नेता मृदुला सिन्हा का 18 नवंबर 2020 को निधन हुआ? सबको पता होगा, तो ये है गोवा की। सो गाइस, आई होप कि आपके लिए ये करंट अफेयर्स बेनिफिशियल होंगे। इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार देख के ज़रूर से अपने इंटरव्यूज़ में जाइएगा, जिनके इंटरव्यूज़ अभी लोअर 2 के होने वाले हैं। बाकी अदर जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन और आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।